हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अगर आप लोगों का एक मोबाइल फ़ोन है उसको आप रिपेयर करवाना चाहते हैं, कोई फ़ॉल्ट आ गया उसके अंदर, तो किस तरीके से आप रिपेयर उसको करवा सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा इस प्रोसेस के बीच। तो आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। तो एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें अगर आप नए हैं चैनल पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने ये बात अपने जहन में डाल लेनी है कि जब आपका फ़ोन एक बार रिपेयर हो चुकेगा, मतलब एक बार आप रिपेयरिंग के लिए दे देंगे, तो उसके बाद उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते रहेंगे, डिफेक्ट्स जो हैं वो आते रहेंगे और बार बार आपको उसको रिपेयरिंग के लिए लेके जाना पड़ेगा। ये आपने पहले से माइंड बना लेना है अगर आप पहली बार अपने फ़ोन को रिपेयरिंग के लिए भेज रहे हैं। तो की वजह यह है कि जब एक बार आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ओपन हो जाता है, तो उसके बाद उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो फॉल्ट होते हैं वो खुद ही आते रहते हैं। तो आपने ये पहले से माइंड बना लेना है। पहले तो ये कोशिश करें कि आप उसको ठीक करवाएं ही ना। तो सब पहले तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो मोबाइल है उसको आप रिपेयरिंग के लिए भेजें ही ना, और जो छोटा मोटा अगर फॉल्ट है तो उसको चलने दें। लेकिन अगर आप फिर रिपेयरिंग के लिए उसको भेजते हैं तो कोशिश करें किसी ऐसे बंदे के पास भेजें, या किसी ऐसे के पास भेजें जो ईमानदार हो, या जिसको आप जानते हो, कोई आपका फ्रेंड हो या फ्रेंड के फ्रेंड हो, या ऐसा कोई मतलब जानने वाला हो, उसको आप भेजें। या यहाँ पर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये आता है कि आपको जो फ़ोन है उसको कंपनी को भेजें और कंपनी आपको जो है उसकी जितने भी फॉल्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हो गए या हार्डवेयर हो गया, वो आपको करके देगी। लेकिन यहाँ पर सभी कंपनीज ऐसा नहीं करती। हवावे हो गया, सैमसंग हो गया, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऐसा करती हैं। वो आपके या तो उनकी फ्रेंचाइज में जाकर आपको देना होता है, जमा करवाना होता है अपना फ़ोन, नहीं तो फिर वो आपके घर आती हैं, डोर स्टेप से लेकर जाती हैं और वहीं पर आके वापस देती हैं। हाँ, ये इसमें ये होगा कि आपके जो पैसे हैं, चार्जेस हैं, वो ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ये सबसे सिक्योर और इजी मेथड है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप लोकल किसी दुकान वाले के पास जाते हैं, तो कोशिश करें वो या तो आपको जानता हो या आपके किसी फ्रेंड को जानता हो। फिर अगर आप उसके पास जाते हैं तो कोशिश करें कि आपका कोई भी फ्रेंड हो, उसको साथ ले जाइए। अगर आप बच्चे हैं तो किसी बड़े को साथ ले जाइए, लेकिन अगर बड़े हैं तो भी अपने किसी ना किसी फ्रेंड को, एक दो फ्रेंड्स को ज़रूर साथ में लेकर जाएं। इसकी वजह ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो फ़ोन है वो आप लेकर जाते हैं दुकान वाले के पास, आप उसको बोलते हैं कि भाई इसमें ये ख़राबी है। लेट्स सपोज उसको बोलते हैं आपके, भाई इसका स्पीकर ख़राब है, इसका स्पीकर ठीक कर दो। लेकिन वो स्पीकर ठीक करते करते उसी से कुछ और ख़राबी हो जाती है। इस तरह के अनाड़ी होते हैं कुछ, वो जो सर्किट बोर्ड है उसके अंदर जो है उनको पता नहीं होता और वो छेड़खानी कर बैठते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो पहले भी आपने सुना होगा बहुत बार, कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से मतलब खुद ही से जो है वो फॉल्ट बीच में बना लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि भाई ये भी ख़राबी थी और इसको भी आप ठीक करवाओ, या ऐसा कुछ आपने बहुत बार सुना होगा। तो ऐसा भी लोग करते हैं। तो फ्रेंड को ले जाने का ये फ़ायदा होगा कि आपको और उसको तो पता होगा पहले से कि सिर्फ यही ख़राबी है और नहीं। तो आपके पास आप यूँ समझ लो कि गवाह होगा एक कि मेरे फ़ोन में ये ख़राबी थी और नहीं। बिकॉज़ बहुत सी बार ऐसा होता है कि दुकानदार और कस्टमर की जो है वो लड़ाई हो जाती है और दुकानदार ने खुद ही वो फॉल्ट जो है वो क्रिएट किया होता है। जब कस्टमर बोलता है कि नहीं ये पहले नहीं था, ये अभी आपके पास जब आए उसके बाद हुआ है, तो दुकानदार मानने से इनकार कर देता है। वो बोलता है आपके पास क्या प्रूफ है कि ये पहले फॉल्ट नहीं था। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड होगा साथ तो फिर वो आपका रहेगा। और इसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो मोबाइल है उसको लॉक लगा के रखना है। बिकॉज़ जो आप ठीक करवा रहे हैं वो तो हार्डवेयर में, मतलब हार्डवेयर की कोई चीज़ आप ठीक करवा रहे हैं, कोई उसका जो फॉल्ट है वो हार्डवेयर में, तो उसको लॉक लगा के रखें। क्योंकि फ़ोन खोलने का उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनती कि फ़ोन का लॉक खोले और वो कुछ अंदर से मतलब सॉफ्टवेयर में कोई छेड़खानी करे। तो आप उसको लॉक लगा कर रखें और कोशिश करेंगे, अगर आपका हाई एंड फ़ोन है, मतलब जो नए फ़ोन्स हैं उनके अंदर जो है वो फिंगरप्रिंट लॉक आता है या फेस लॉक आता है, तो आप वो लगा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, आपका ऐसा मोबाइल नहीं है, तो पैटर्न तो हर फ़ोन में होता है, तो आपको पैटर्न लगा के रखना है। और उसके बाद कोशिश करेंगे जितनी देर वो उसको ठीक करता है आप वहीं पर उसके पास रहें और अपनी निगरानी में उसको ठीक करवाएं। इसमें जो जितने भी मतलब वो अपने से जो करते हैं फॉल्ट्स क्रिएट, उनके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और बात कि अपनी जितने भी आपकी सिम्स हैं या जितने भी आपका जो माइक्रो एसडी कार्ड है
उसको आपने निकाल लेना है और निकाल कर अपने पास सेव कर लेना है जब तक वो मोबाइल ठीक नहीं होता तब तक। बिकॉज़ बहुत सी बार ऐसे होता है कि दुकान वाला होता है वो आपकी एसडी कार्ड में से डेटा निकाल लेता है, या सिम क्लोनिंग जो आपकी सिम्स में से नंबर निकाल लेता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सिम क्लोनिंग के ऊपर कि किस तरीके से एक इंसान आपकी सिम का क्लोन बना सकता है और वो यूज़ कर सकता है और आपको कैसे उसका नुकसान होता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ख़तरा है कि वो कहीं आपकी सिम का जो है वो क्लोन ना बना ले, सिम क्लोनिंग ना कर ले। तो इससे भी बचने के लिए आपको सिम जो है वहाँ पर निकाल लेनी है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जिनका आपको ख्याल रखना है, लेकिन ये मोटी मोटी कुछ चीज़ें थी, कुछ मेन चीज़ें थी, कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिया, जो नहायत ज़रूरी हैं आपको ख्याल में रखना अगर आप एक फ़ोन है उसको अगर आप उसको रिपेयरिंग के लिए देते हैं तो। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताएं। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।